जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, यानी कि वृषभ राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, तो सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा फॉर ऑल द टॉरस पीपल। बात करेंगे पहले आपके लव लाइफ की और फिर बात करेंगे करियर की। ओके, सो लेट्स सी। टॉरस पीपल, अगर बात करें आपके लव लाइफ की, तो मुझे ऐसा लग रहा है देयर आर को डिपेंडेंसी इश्यूज। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि सम कोल्ड टाइम इज़ गोइंग ऑन आप लोगों के रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा जहाँ तक लग रहा है, या मे भी हो सकता है कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है किसी चीज़ के लिए, और यूँ कह लीजिए बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन है, टू टू टू। सो मे भी हो सकता है लॉट ऑफ अनडिसीजन, आई डोंट नो, आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, और कोई है यहाँ पे। मे भी हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, मे भी हो सकता है दे आर लाइक अ मैरिड पर्सन, और हो सकता है कि मैरिड वुमेन, मैरिड मैन, कुछ भी हो सकता है, डिवोर्स्ड हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है मे बी अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड एम्प्रेस, आई थिंक अ लेडी डिवोर्स्ड हो सकती हैं, वॉट एवर। सो इट्स लाइक अपॉन यू कि आप किस सिचुएशन में हैं। एंड मोर ओवर लाइक अ हाई प्रीस्टिस, हाई प्रीस्टिस का मतलब है समबड़ी जो लाइक कनेक्टेड, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन। एंड मे भी हो सकते हैं कोई हीलर हो या समथिंग लाइक दैट, और कुछ है ऐसा लाइक दे आर वेरी वाइज, या मे भी हो सकता है आप ऐसे हैं। हो सकता है एज आई टोल्ड यू, यू कैन स्विच द रोल्स, यू कैन लाइक जैसे आपको रेजोनेट करे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई है बहुत स्पिरिचुअल, आप हैं, आपके पर्सन हैं, बट अगेन एंड अगेन कोई इस कनेक्शन में वापस आता है। एंड समबडी इज को डिपेंडेंट, कोई को डिपेंडेंट है दूसरे पर्सन के ऊपर, और कोई चाहता है कि ये जो चैप्टर है लाइक कंप्लीट हो। मुझे ऐसा लगता है विद द वर्ल्ड कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कोई अपने आप को गार्ड कर रहा है, कोई अपने आप, अपने जो इमोशंस हैं वो होल्ड कर रहा है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप लोगों के बीच में कोई चैप्टर कंप्लीट होना है या हो चुका है, या थिंग्स हैव एंडेड, और मे भी हो सकता है स्टिल आप में से, या आप हैं या आपके पर्सन है, स्टिल कोई है जो एक दूसरे के ऊपर, आई टेल यू कि कोई है जो हुक्ड ऑन है, राइट। और बिकॉज किसी को ऐसा लगता है कि लाइक हो सकता है कि आप अपने पर्सन के ऊपर हुक्ड ऑन है क्योंकि यू फाइंड देम वेरी चार्मिंग और गुड लुकिंग एंड वाइज, यू कह लीजिए। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है डेफिनेटली, और कोई बार बार इस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक कोई एक दूसरे पर्सन की तरफ बार बार भाग के आता है। एंड कोई जो है वो एक अनडिसीजन है एक रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है कोई क्लैरिटी चाहता है। एंड कोई यहाँ पे अपने आप को गार्ड कर रहा है, अपने इमोशंस को गार्ड कर रहा है। तो ये सिचुएशन आप लोगों में चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आप लोगों के बीच में थिंग्स हैव लाइक, या तो बहुत फैमिली इश्यूज़ हैं, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ हैं, या हो सकता है मे बी अ वाटर साइन जिनके साथ डील कर रहे हो, फायर साइन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। खैर साइंस कोई भी हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आप इनको रीच आउट करना चाहते हैं, या आप इनकी तरफ बार बार जाते हैं, एंड ये जो पर्सन है ये अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। एंड यू आर लाइक स्टिल अनडिसाइडेड, क्या करें क्या नहीं करें। और आपको बार बार मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यू आर होल्डिंग अ ग्लोब, और आप देखिए यू फाइंड दम एज अ स्टार। मैं हमेशा कहती हूँ फॉर ऑल द टॉरस पीपल, रीडिंग में ये ज़रूर आता है लाइक यू आर वेरी होपफुल इन द सिचुएशन। आपने होप नहीं छोड़ी है, यू आर लाइक होपफुल। आपको लगता है कि शायद बार बार हो सकता है कोई बात हो, तो आप शायद आप लोगों के बीच में कुछ लाइक बातें आगे बढ़े, मुझे ऐसा लगता है।
आप दोबारा से लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, लाइक कोई है यहाँ पे सिचुएशन में जो लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है और आपको समझ नहीं आ रहा, ये जो पर्सन है ये ऐसा बहुत ज़्यादा मे भी हो सकता है कि फॉर फ्यू ऑफ यू ऑलरेडी कोई मैरिड है, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार, यस कोई ऑलरेडी मैरिड है या डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, कोई ऐसा सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, ऐसी चल रही है सिचुएशन और आप मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, आपको लाइक कॉल का वेट कर रहा है कोई यहाँ पे। सो ये सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। यस आप लोगों के बीच में हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऐसा कुछ कहा हो, हार्ट ब्रोकन एनर्जी बहुत ज़्यादा विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हार्ट ब्रोकन है। 3 ऑफ सोर्ड्स में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, थर्ड पार्टी हो भी सकती है और ज़रूरी नहीं है कि कोई मैरिड हो या समबडी इज़ डीलिंग विद अदर पर्सन। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि उनके गोल्स अलग हैं, आपके अलग हैं, यू आर डीलिंग विद समथिंग इन लाइफ, या हो सकता है ये पर्सन लाइक कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में जिस वजह से कुछ हो सकता है आप लोगों में कुछ बात ऐसी हुई हो जिसकी वजह से कोई यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है, मुझे ऐसा लग रहा है इन द पास्ट। 9 ऑफ सूट्स बहुत ज़्यादा यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स ओवर दिस थिंग, या आप यूँ कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई चेंज आए, आप चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़े। बात करें अगर आपके करियर की, फॉर ऑल द टॉरस पीपल मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग, आप मनी को लेके चिंता में हैं, हार्ट ब्रोकन है किसी चीज़ को लेके और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी का या कोई न्यूज़ का वेट कर रहे हैं रिगार्डिंग योर मनी, या कोई इन्वेस्टमेंट में आपने समथिंग कोई या तो नुकसान हुआ है या हो सकता है आप डर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि कुछ मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं और आप में भी हो सकता है लाइक डिटरमाइंड हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन यस हार्ट ब्रोकन है किसी चीज़ को लेके। मे भी हो सकता है किसी के साथ अगर मिल के कुछ करने की सोच रहे हैं तो उसमें मुझे थोड़ी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका प्लान फेल हो गया, या आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा, या ऐसी हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो आपकी। और अगर आप आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप प्रॉपर नॉलेज गेन करके और आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज़ ऑल अबाउट गेनिंग नॉलेज, नॉलेज गेन करना और सब चीज़ की बहुत लाइक हर चीज़ की गहराई को समझना और फिर आगे बढ़ना। सो ये आगे चल के आपके लिए ये अच्छा होगा एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़। और मुझे कुछ के लिए ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आप अगर ट्रैवल करेंगे, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द टॉरस पीपल, अगर आप अगर आप ट्रैवल करते हैं लाइक ओवरसीज़ या समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, सो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आपको डिटरमाइंड रहना है, येस चेंज विल बी कमिंग। ये वाली एनर्जी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी बिकॉज विद द 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है आपको लग रहा है कि प्लान फेल हो गया है या थिंग्स आर नॉट मूविंग द वे यू वर थिंकिंग, ऐसा आपको लग सकता है। बट जैसा कि मैंने बोला ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी, आगे ज़रूर आप हैप्पी फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे एंड हार्ड वर्क करते जाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है यस एक्सपैंड, समथिंग इज़ एक्सपैंडिंग। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 3, सो कुछ एक्सपेंशन है। और बीच में इस दौरान मुझे ऐसा लग रहा है लाइक अगर आप रियल ग्रोथ की बात करें या यू हैव टू लाइक मूव फॉरवर्ड, आपको शायद हो सकता है आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो देखिए जो सिचुएशन है वी कांट डू दिस, पर आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग कॉलिंग यू, या मे बी हो सकता है एक्सपेंशन के लिए यू नीड टू लाइक एक्सप्लोर, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे वेट कर रही हैं, या यूँ कह लीजिए कुछ बहुत अच्छा आपके लिए वेट कर रहा है। सो आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए और ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है आपको ट्रैवल करके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आई एम गेटिंग दिस अगेन एंड अगेन फॉर ऑल द टॉरस पीपल। और आप हैप्पियर प्लेस पे, आप लाइक अभी आप जिस प्लेस पे हैं अपनी लाइफ में, वेदर इट्स रिगार्डिंग योर लव या करियर, सो इसको आप अगर लाइक आगे अगर सोचेंगे, एक्सपैंड करेंगे और अब तो हो सकता है आपके लिए बेटर हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द टॉरस पीपल। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स?
गाइडेंस है एंजल्स, यस, सॉरो, पास्ट इश्यूज, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये मैं हमेशा कहती हूँ फॉर ऑल द टॉरस पीपल, आप कब तक आप अपने पुराने अतीत में फंसे रहेंगे। अगर कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम दे रही है, यूँ कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, 9 ऑफ सोर्स, इसका क्या मतलब है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, राइट, और आप सो नहीं पा रहे ठीक से, किस क्या वजह है, राइट, एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप खींचते हैं। सो जब तक आप उनको खींचते रहेंगे आप अपने अवेकनिंग पीरियड में नहीं आएंगे। गिव यस, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। जब तक आप इस जोन में से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अपने लिए न्यू विजन कैसे क्रिएट करेंगे, जब तक आप पास्ट में फंसे रहेंगे। देखिए ये आपका काम है, आपकी लाइफ है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, राइट। नया विजन, बजाय कि नीचे सोचना कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, पीछे की सोचना, रिवर्स नेवर फ्लो बैक, राइट। तो आगे का सोचिए। चीज़ें अगर आपके मतलब अभी आपको लग रहा है कि ऐसे काम नहीं कर रही, वैसे काम नहीं कर रही, सो यू हैव टू चेंज योर विजन। मे बी हो सकता है आपको आपका नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी हो सकता है कि आपको अगर आपको अचीव करना है बहुत कुछ अपनी लाइफ में, तो आपको आपको सबसे पहले हमें खुद से स्टार्ट करना होता है, हमें खुद को चेंज करना होता है। वी कांट change the world unless we change ourselves, right? And yes, you have to break the chains। देखिए सारा कुछ आपके सामने है, आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। विद द एम्परर कार्ड, ब्रेक द चेन्स, बी लाइक एन एम्परर अपनी लाइफ में, अपने करियर में स्पेशली। मैं आपको यही कहूँगी कि न्यू विजन क्रिएट कीजिए और सेलिब्रेट लाइफ, सेलिब्रेट एवरी डे ऑफ लाइफ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। विद द चैरियट कार्ड, अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। So that's all we have for your reading. I hope you like it और मिलती हूँ next time with another reading. Till then take care, bye, अपना ख्याल रखिए।